हाँ डॉक्टर अबीर, डॉक्टर गिरीश ने स्ट्रेस एमआरआई सजेस्ट किया था ना? हाँ, डॉक्टर उतांशु गए हैं पेशेंट के साथ। डॉक्टर उतांशु के साथ कोई है? नहीं, आई गेस अकेले हैं। इसका मतलब डॉक्टर उतांशु की जान खतरे में है। दे ताली। ताली दे ताली। ताली। अरे भैया, अरे डॉक्टर उतांशु, 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 डॉक्टर, 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 डॉक्टर। आराम से, आराम से। हम जिंदा हैं। तुम जिंदा हो लेकिन पेशेंट कहाँ है? पेशेंट तो बबली भाभी के अंदर है ना? यू मीन बबली सत्येंद्र के अंदर है? अभी तो दोनों एक ही है ना, पर भाभी भाभी बहुत भारी हुई पड़ी है सर उनके ऊपर। देखिए ना, ये रस्सी से तोड़ के हमारे ऊपर कूद पड़ी थी, भाग गई उसके बाद। तुम रिलैक्स करो, ओके? आपको ऐसा क्यों लगा कि डॉक्टर उतांशु मुश्किल में हो सकते हैं? एमआरआई से पहले बॉडी में से सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स निकालने होते हैं ना। हम सब ने देखा जब वो उसकी बहन चाबी की तरफ जा रही थी तो क्या हुआ था। हमें तो चाबी छूते ही एहसास हो गया था, पर तब तक बबली भाभी तो जाग चुकी थी। इस चाबी के राज को ढूंढना पड़ेगा। क्या है ये? चाबी का राज तब ढूंढेंगे ना जब सत्तू का पता लगेगा। सत्येंद्र गया कहाँ? हमें कैसे पता होगा सर, हम तो मूर्छित हो गए थे ना। वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। लेट्स लुक फॉर हिम, कम ऑन। गेट अप, गेट अप, गेट अप। ये लीजिए भाई साहब, आपने जो सोना दिया था उसमें बस यही बन पाया है। ये हार है? ये हार है कि बच्चे के नामकरण में पहनाने वाली चेन है? अम्मा, शादी के बाद हम ये पहनेंगे क्या? अरे मैडम, आपने जो सोना दिया था बट्टा काट के बस यही बन पाया है। आप और सोना दीजिए ना, फिर देखिए हमारी कारीगरी का कमाल। 1-2 दिन में दे देंगे राणा जी, बस गहना वैसा ही बनाइए जो बिटिया चाहती है। ठीक है, फिर आप फोन कर दीजिएगा। अगर फोन ना उठाऊं तो मैसेज छोड़ दीजिएगा। हाँ, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है अभी, तो और भी काम पेंडिंग है हमें, है ना? ठीक है, अब चलते हैं। जाइए। हाय दैया, हमरा तो भाग ही खुल गया। सासू माँ और ससुर जी दोनों पधारे हैं। वही तो, काहे नहीं पधारेंगे? 8 जो बज गए हैं। नाश्ता का समय हो गया है। कोई बात नहीं सासू माँ, हम अभी बना देते हैं। गर्मा गर्म परोसेंगे। बबली बहू, बूझे सासू माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? रोटी जो है वो गोल गोल ही बनाएंगे। चलिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? चल रही है या बाल खींचकर अपने साथ ले जाओ? चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। मिस्टर तिवारी, कहाँ सोच रहे हैं? चलिए ना बहुरिया के साथ। आइए आइए, चलिए चलिए, हटिए 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 हटिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। 8 बज गया है, हमको हमारा सासू माँ और ससुर जी के लिए रोटी बनाना है। हटिए। हाँ, सासू माँ खाएंगी गरम गरम रोटी, गोल गोल। रुक जाओ। देखिए तो सही, करती क्या? एग्जैक्टली, करता क्या? देव ठीक कह रहा है। बबली की साइकोलॉजी समझने के लिए हमें सत्तू को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है, ये वायलेंट ना हो।
सासू माँ खाएंगी गरम गरम रोटी, गोल गोल रोटी, गरम गोल गोल गरम रोटी। अरे बैठिए ना। ये देखिए सासू माँ, आप जैसा बोली थी बिल्कुल वैसा ही बनाए है ना, एकदम गर्मा गर्म गोल गोल, वो भी ठीक 8 बजे। अच्छा कहा है, हम कह रहे थे कि हम अभी कुछ नहीं खाएंगे, जैसा आप बोली थी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पहले बर्तन मांजेंगे, कपड़ा धोएंगे, घर बुहारेंगे, फिर नहा धो के पूजा पाठ करके आप लोगों को लंच करा के इनका टिफिन ऑफिस भेजने के बाद ही मुंह में कोई निवाला लेंगे। लेकिन बहू, हाँ? रोटी तो है, हाँ? सब्जी नहीं है। खाते हैं ससुर जी। खाते खाते खाते। और आप भी खाएंगी? ये आपके मुंह में जबरन ठूसे इसको। खाइए। अरे ननदिया, काहे रो रही हो? भूख लग रहा है? अच्छा ये बताओ कि रोज की तरह 11 बजे ही खाओगी कि अभी रोटी लगा दे? नहीं भाभी, हमको भूख नहीं है। चपेट के बिना खाना चाहती हो तो खा लो, नहीं तो मुंह सुजा सुजा के खिलाएंगे। खाओ! हम तुमसे विनती करते, हमरे बबुआ को जाने दो। हाय दैया, हम तो इनको भूल ही गए। अरे इनको ऑफिस जाना है, इनको भी तो नाश्ता खिलाना है। लो ए जी, चलिए रोटी खाइए तो खाइए। तो खाने पे चोक कर देगी। मैं सेडेटिव लाता हूँ। बबली भाभी, बबली भाभी, आप अपने एजी से प्यार करती हैं ना, तो फिर उनको अभी खाना मत खिलाइए। देखिए उनको तकलीफ होगी, उनको यही मैं कह रहा था, उनको तकलीफ होगी। ये पानी पिलाइए उन्हें। आप उनसे प्यार करती हैं तो उनको परेशान क्यों करिए? ये लीजिए, उनको पानी पिलाइए। नहीं डॉक्टर साहब, हमको हमारा एजी को परेशान करने का कोई मनसा नहीं है। एक बात बताइए, आपकी डेथ कैसे हुई थी? इन लोगों ने मारा हमको। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ना हमने ना हमारे परिवार ने कभी भी इनको हाथ तक नहीं लगाया। हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हाथ नहीं लगाया तो क्या हुआ? हमारा आत्मा को रोज ठेस पहुंचाया है, रोज चोट पहुंचाया डॉक्टर साहब इन लोगों ने। हर रोज हर दिन हम तो अपना एजी को अपना पसंद का खाना भी नहीं खिला पाते थे। पूछिए। एजी, मैंने इंटरनेट पे देखकर आपके लिए पैनकेक बनाया है, खा के बताइए ना कैसा बना है। सिर्फ तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा। बहू, काहे बहू, का खिला रही हो? हमारा बबुआ नाश्ते में रोटी खाता है और हम भी
वो भी सुबह 8 बजे। और हमको का घड़ी दिखा रहे हो? एकदम गरम गरम और गोल गोल। और एक बात, हाथ जल्दी चलाना। थाली की रोटी खत्म होने से पहले दूसरी रोटी सामने आ जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, कहने को तो हम घर का बहू थे, लेकिन घर में हमारा कुछ भी नहीं था। मायके से लाया हुआ सामान भी हमारा नहीं था। अरे तुम काहे चिंता करती हो? हम अपना सारा कपड़ा है ना वो कोना में जमा देंगे, फिर तुमको अपना सारा कपड़ा जमाने का बहुत जगह मिल जाएगा। ये देखो। बहू, इतने सारे कपड़े अपने पास रखने की क्या जरूरत है? आधी साड़ियाँ प्रीति की अलमारी में रखो, वो पहनेगी। मगर अम्मा, ये सारी साड़ियाँ हमारे रिश्तेदार ने हमें मंडा पे चढ़ाई थी। वो तो ठीक है बहू, पर प्रीति का ब्याह आ रहा है ना, कुछ कपड़े हमें भी तो चढ़ाने पड़ेंगे। और इतने कपड़े तो करेगी क्या? आजा बिटिया, चुन ले जो जो पसंद है। ठहर में भी हमको तो देखती ये भी अच्छी लग रही है। हाथ नहीं उठा रहे थे, हाथ नहीं उठा रहे थे तो कहा। हम जो रोज तिल तिल मर रहे थे उसका कहा। नरक बना के रख दिया था हमारा जिंदगी डॉक्टर साहब, एकदम नरक। हमारा एजी ने हमारा कभी बुरा नहीं किया और इन लोगों को कभी रोका भी नहीं, चुपचाप तमाशा देखते रहे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? वो हम घर में बहुत बुझे बुझे रहते थे ना, तो एक दिन एजी आए और बोले कि पिकनिक पे चलते हैं, तो हम सब चले गए पिकनिक पे। पर पिकनिक पे भी ना हमारे अलावा सब मजा कर रहे थे। चल प्रीति। मार प्रीति। अरे अम्मा जल्दी जल्दी ला, जल्दी ला। ले बिटवा। देखा? अरे यार, अम्मा बबली को भी खेलने दो ना। तो हम का मना किए, बस थोड़ी रोटियां सेक ले, उसके बाद खेल ले। वो बाबूजी को गरम गरम रोटियां चाहिए होती है ना, नहीं तो उनको बदहजमी हो जाती है। ये तो तू जानता ही है। हाँ बबली, जल्दी जल्दी रोटी सेक लो, फिर आओ हमारे साथ क्रिकेट खेल ले। जल्दी करो। जी। रेडी? अरे अम्मा पकड़ो बॉल। बस बस, अब हमसे और ना दौड़ा जाएगा। आए बबली बहू, तेरा बॉल तो लिया। जी। बबली दौड़ो, फेंको फेंको जल्दी। अरे बॉल तो लेके आ। जल्दी बबली जल्दी। पूरा पूरा फेंको बबली। अब मेरी बैटिंग। अरे बाबूजी, एक बॉल खेल के दिखा दो। हाँ। अरे बब्बू, तू कहाँ जा रहा है? वो बॉल बबली है ना। अरे बबली बहू, बॉल तो लिया। जी माँ जी। ला रही है ना। अरे आराम से बबली। तुम ठीक हो? अरे बबली भाभी, पकड़ो। पकड़ो बबली। अरे पकड़ लेना, देख क्या रही हो? थोड़ा ऐसे ऐसे करो।
बोलो भला, हमको तो क्रिकेट खेलना आता भी नहीं है, पर हमें आउट हो गए। हम ही आउट हो गए डॉक्टर साहब, इस दुनिया से भी और अपना एजी का लाइफ से भी। पर अब नहीं रहेंगे। ओ सासू मैया, अब हम अपना एजी से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेंगे, ले जाएंगे उनको अपने साथ। हमारा एजी हमारे साथ चले जाएंगे। अमावस की रात को हमारा एजी हमारे साथ। अरे पप्पू, स्ट्रेचर, क्विकली, स्ट्रेचर, हट यहाँ से। सत्येंद्र मिश्रा के इस बदले हुए बर्ताव को लोग भूत प्रेत का साया कह रहे हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसे कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ड्यू टू सीवियर डिसोसिएटिव ट्रॉमा। सत्येंद्र तिवारी की वाइफ बबली तिवारी एक प्रताड़ित महिला थी। मतलब एज अ वाइफ उन्होंने दिन रात बस ताने सुने, दुख सहा। हाँ, ये जरूर है कि सत्तू उनसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब भी उन पर जुल्म होते थे वो कुछ कर नहीं पाता था। आई थिंक उसके ऊपर घर वालों का दबाव था, इसी के चलते उसने उसे खो दिया। और यही वो गिल्ट था जिसने उसके दिमाग पर एक भारी जख्म छोड़ दिया। डॉक्टर गिरीश, गिल्ट की वजह से इंसान खुद को तकलीफ दे, दैट आई अंडरस्टैंड, बट गिल्ट में आकर कोई दूसरा इंसान ही बन जाए, हाउ डज दैट हैपन? जब हमारी गिल्ट या हमारा तनाव बहुत ज्यादा होता है ना, तो ब्रेन शट डाउन हो जाता है, लेकिन एक सेफ्टी वॉल्व खोल देता है। सेफ्टी वॉल्व का मतलब दिमाग का एक ऐसा कोना जहां पे पेशेंट अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है, जहां पे वो सेफ फील करता है। जैसे सत्येंद्र के केस में जब भी उसका दिमाग शट डाउन होता था, वो अपनी बीवी की तरह बात करने लग जाता था। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो उनके अंदर बबली हावी जाग जाती थी। जाग जाती है मतलब वो जो कुछ भी बबली की तरह बोल रहे हैं वो एक्चुअल बबली नहीं बोल रही, राइट? ये वो सारी बातें हैं जो बबली बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई, और इस टाइम उसके मुंह से वो उसके आवाज और रूप में निकलती है। चलो, इससे कम से कम एक बात तो क्लियर होगी ना, आप में से कुछ लोग जो भूत प्रेत में विश्वास करते थे अब नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि जो भी है ये सत्तू का दिमाग उसके साथ एक डेंजरस गेम खेल रहा है, और कल की रात बहुत क्रिटिकल होने वाली है। बट क्यों डॉक? क्योंकि कल अमावस की रात है और बायोलॉजिकली न्यूरोट्रांसमिटेड एक्टिविटीज लूनर साइकिल से अफेक्ट हो सकती हैं, और ये जो ट्रिगर्स हैं ये वायलेंट हो सकते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल। पर डॉक, हम इस डिसएसोसिएटिव ट्रॉमा की वजह से उनकी रियल लाइफ गिल्ट को कैसे रिलेट कर रहे हैं? आप लोगों ने नोटिस किया जब वो बबली बन के बात कर रहा था हमसे, तो वो बार बार एक चीज पे बहुत गौर दे रहा था। वो क्या था कि वो जो उसके एजी हैं वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, उसकी मदद नहीं कर पाए, उसको नर्क से नहीं निकाल पाए। वो बबली नहीं बोल रही थी, वो सत्तू का गिल्ट बोल रहा था, और बबली के मर जाने के बाद उसका गिल्ट और भी बढ़ गया। मेरे साथ भी यही हुआ। ध्रुव के जाने के बाद मैं बहुत गिल्टी महसूस करता था। मुझे लगता था कि सारा मेरी वजह से हो गया, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी, मैं गलत सही को देख ही नहीं पाता था। आप लोगों ने मुझे, आप लोग तो खड़ूस बुला देते मुझे, तो मेरी भी एक तरह से पर्सनैलिटी चेंज ही हो गई थी। तो और इसका तो कुछ लेवल ही अलग है। पर डॉक, उसकी आवाज का चेंज होना, उसका लड़का होकर लड़की की आवाज में बात करना, ये सब स्ट्रेस और ट्रॉमा में इम्पैक्ट आता है वोकल कॉर्ड पे। डिसएसोसिएटेड ट्रॉमा जो होते हैं उसमें आवाज चेंज हो सकती है। बबली का तिजोरी का चाबी है। काहो ना दिया, इतना का जल्दी है हमारा तिजोरी पे हाथ साफ करने का? सिर्फ वोकल कॉर्ड्स ही नहीं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। शरीर में इतना एक्सेसिव एड्रेनलिन रश हो जाता है कि एक्सेसिव पावर आ जाता है, एक्सेसिव स्पीड आ जाती है, और ये सब हमने नोटिस किया सत्तू के अंदर। नहीं, सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, लेकिन आई थिंक ये सारी गलती सत्येंद्र के पेरेंट्स की है। अगर वो लोग उसकी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव करते तो आज वो भी जिंदा होती और सत्येंद्र भी नॉर्मल होता।
पर डॉक, चाबी का राज, क्योंकि चाबी छूते ही सत्तू भैया तो बबली भाभी बन जाते हैं। तिवारी का कहना है कि उस तिजोरी में उनके गहने हैं और उस तिजोरी की चाबी मिसेस तिवारी ने बबली को दी थी और बबली ने सब कुछ हड़प लिया। लेकिन आज सत्तू की बात सुन के मुझे तो लगता है कि तिवारी झूठ बोल रहा है। डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर सृष्टि, वो सत्येंद्र तिवारी जी के घर वाले हैं ना, उसे हॉस्पिटल से ले जाना चाहते हैं। सत्तू की हालत बिगड़ रही है और उसके माता पिता भूत का साया समझकर उसका इलाज नहीं करवा रहे। कुछ तो करना होगा वरना सत्तू अंधविश्वास की बलि चढ़ जाएगा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,